बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। कल पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया और कल वोटिंग होनी है, लेकिन उसके बीच में बिहार में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिससे चुनाव का मिजाज बदल सकता है, चुनाव का रुख बदल सकता है। वैसी ही आज एक घटना हुई है, उसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताऊंगा। घटना यह कि तेजस्वी के मंच से बच्चे ने एक कट्टे वाला गाना गाया है। गाना सुनकर आरजेडी नेताओं ने बच्चे की तो तारीफ की है। कट्टे वाला गाना उस वक्त गाया गया जब तेजस्वी मंच पर मौजूद थे। बीजेपी ने तेजस्वी के शिक्षा मॉडल पर अब सवाल उठाए हैं। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में तेजस्वी यादव की सभा थी और तब ये बच्चा गाना गा रहा था। वो गाना सुनिए, हम आपको सुना रहे हैं। तेजस्वी का मंच, कट्टा सॉन्ग का पंच। शिक्षा मॉडल पर सवाल, कट्टा सॉन्ग पर बवाल। बीजेपी को मिला मौका, कट्टा सॉन्ग पर टोका। तेजस्वी यादव इस चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उनके दावे से लगा आरजेडी की सियासत बदल गई है, लेकिन इस तस्वीर को देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि तेजस्वी की जुबान भले ही बदल गई हो, लेकिन सियासत नहीं बदली। उसकी ये तस्वीर सिर्फ बानगी भर है। अब ऐसी तस्वीर आएगी तो बीजेपी हमला करेगी ही। हुआ भी ऐसा ही। ये वीडियो वायरल क्या हुआ, बीजेपी ने तस्वीर को लपक लिया और आरजेडी के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठा दिए। आरजेडी और हिंसा एक दूसरे से इतना घुले मिले हैं, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि आरजेडी की सरकार आने पर कट्टा और रंगदारी दोनों का कारोबार चालू हो जाएगा। एक अबोध बच्चे के मुंह से जिस ढंग का वीडियो आया है वह सुनने में भी शर्मसार जैसा महसूस होता है। गोली, लाठी, गमछी और बेटी के बारे में जिस ढंग का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये तो सीधे तौर पर बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने इनको ट्रेनिंग दिया और ऐसे तुकबंदी वाले बयान मंच से दिलवा करके ताली बजा रहा है। ये भाषाई लंपट है। ये लोग चुनाव आयोग अविलंब संज्ञान ले। पूरे देश को पता है कि आरजेडी के शासनकाल में अपराध बिहार में कितने चरम पर था, और जो आंकड़े बताते हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। लालू राज में अपराध सिर चढ़कर बोलता था। साल 1999 में 31,479 आपराधिक घटनाएं हुई। वहीं 2001 और 2002 में आपराधिक घटनाओं की संख्या 23,967 और 24,955 रही, जबकि 2003 और 2004 में एक बार फिर आपराधिक घटनाएं 24,432 और 28,005 पर पहुंच गई। इन आंकड़ों ने आरजेडी की ऐसी छवि बना दी कि हर विरोधी पार्टी जंगल राज कहकर हमला करते आए हैं। बिहार ने जो 15 साल राबड़ी और लालू का जंगल राज देखा, वो फिर से लाना चाहते हैं हम क्या? जरा जोर से बोलो, लाना चाहते हैं? ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। हमारा काम है कमल छाप पर बटन दबाकर जंगल राज को रोककर
दरभंगा को विकसित जिला बनाने का काम आप सभी ने करना है। यही वजह है कि जब पीएम प्रचार के लिए बिहार दौरे पर गए तो आरजेडी पर आरोप लगाया कि कट्टे के दम पर सीएम पद छीना गया। इससे आरजेडी तिलमिला उठी और बीजेपी पर आरजेडी नेता हमला करने लगे। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। बिहार में कल पहले चरण का मतदान है। उससे पहले तेजस्वी के मंच का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी आरजेडी पर सवाल उठा रही है। ऐसे में क्या यह वीडियो कल के मतदान पर असर डालेगा? इसका पता नतीजे आने के बाद ही लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार चुनाव पर लगातार महा कवरेज जारी है। 360 डिग्री कवरेज है ये, क्योंकि चप्पे चप्पे पर हमारी टीम मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम मौजूद है, हमारे संवाददाता मौजूद हैं और मेरे सहयोगी इस वक्त अमृत मौजूद है पटना से, और साथ ही बख्तियारपुर, बाढ़ के बख्तियारपुर से मौजूद हैं सागर। और वोटिंग के दौरान क्या कुछ होगा वो भी तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे 6 नवंबर को। लेकिन उससे पहले किस तरह की बयानबाजी आ रही है, जो आपने इस वक्त रिपोर्ट में देखी तस्वीर, आरजेडी के मंच से तेजस्वी यादव की मौजूदगी में किस तरह कट्टा वाला गाना गाया जाता है एक बच्चे से, इसे लेकर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। हम पार्टी के नेता श्याम शरण ने कहा है कि दरअसल यही जंगल राज की मानसिकता है और दरअसल चरमपंथी की तरह, जिहादी की तरह बच्चों को यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं जेडीयू ने भी निशाना साधा है। सुनिए दोनों नेता क्या कह रहे हैं। एक अबोध बच्चे के मुंह से जिस ढंग का वीडियो आया है वह सुनने में भी शर्मसार जैसा महसूस होता है। गोली, लाठी, गमछी और बेटी के बारे में जिस ढंग का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये तो सीधे तौर पर बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने इनको ट्रेनिंग दिया और ऐसे तुकबंदी वाले बयान मंच से दिलवा करके ताली बजा रहा है। ये भाषाई लंपट है। ये लोग चुनाव आयोग अभिलंग संज्ञान कल्चर ही यही है और राष्ट्रीय जनता दल की भयानक सच्चाई है। वो चरमपंथियों की तरह, वो आतंकवादियों की तरह बच्चों को जिहादी बना रहे हैं और समाज में जो नफरती माहौल खड़ा कर रहे हैं, बच्चों के हाथ में कट्टा देना, ये पता नहीं किस मानसिकता के हैं, लेकिन पूरा बिहार इसको देख रहा है और सरकार भी देख रही है। इस पर न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुका है। तो बिहार में इस समय सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इस समय रिपब्लिक भारत की टीम और ये हमारी चुनावी गाड़ी सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले बख्तियारपुर में मौजूद है, जहां पर कल के दिन उड़न खटोला से वो वोट डालने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। बख्तियारपुर जहां पर बहुत विकास हुआ, लेकिन अगर हम बात करें तो इस बयानबाजी के बीच अब ललन सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। ललन सिंह ने जिक्र किया